केवल एक तरफा वो बातचीत करें, जबकि हमने कहा भाई आप जमीनी स्तर पे बात करो, विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ आप मुकदमे कर रहे हैं, जबकि जिसने खेजड़ी काटे उसके खिलाफ आप कुछ भी नहीं कर रहे। पर के बिश्नोई ने तो कहा था कि बीकानेर संभाग और जोधपुर संभाग में खेजड़ों की पटई नहीं होगी। अब इस आंदोलन ने राजनीतिक रूप ले लिया है, क्योंकि देखो रविंद्र सिंह भाटी भी आ गए, आरएलपी ने भी समर्थन दे दिया है, कांग्रेस के दिग्गज नेता बीडी कल्ला भी इसमें शामिल हो गए। क्या लगता नहीं कि आंदोलन ने जो राजनीति का रूप ले लिया इसमें? आपको 17 तारीख को मैं 5 लाख पर्यावरण प्रेमी को बुलाऊंगा, फिर क्या होगा सब? वो कांग्रेस की रैली होगी क्या? पूरी समाज को मैं इकट्ठा करूंगा, सरकार ने अगर कानून बना के लागू नहीं किया तो। खेजड़ी बचाओ पर्यावरण बचाओ को लेकर बीकानेर के बिश्नोई धर्मशाला के आगे पिछले 7 दिनों से महापड़ाव चल रहा है। 2 तारीख को ये आंदोलन शुरू हुआ था। इसका मकसद था खेजड़ी बचाने के लिए सभी एकजुट हुए थे, मांग कर रहे थे कि सरकार है जो ट्री एक्ट लेके आई। इस पूरे आंदोलन की भूमिका निभाने वाले संयोजक परशुराम जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे पूछते हैं, परशुराम जी जो आंदोलन चल रहा है 7 दिन हो गए, कब तक चलेगा, क्या मांगे हैं, क्या निर्णय हुआ है अभी तक? सब आंदोलन तो हमने 5 जनवरी को संपूर्ण राजस्थान में एक साथ ज्ञापन दिए थे, तो सरकार को तो उस दिन से चाहिए था इसके ऊपर कुछ संज्ञान लेवे, और मुख्यमंत्री के नाम करीब राजस्थान में 60 जगह एक साथ हमने ज्ञापन दिया था। अब 2 फरवरी को यहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है, आज आपके सामने 7 दिन हो गए, अभी तक उन्होंने इस स्तर पे बात नहीं की, केवल एक तरफा वो बातचीत करें, जबकि हमने कहा भाई आप जमीनी स्तर पे बात करो। राजस्थान में जगह जगह से हमारे पास फोन आ रहे हैं, कभी रावला से आ रहा, कभी इधर ओसिया से आ रहा, कल फलोदी में घटना हुई, परसों पाली में हुई, जगह जगह खेजड़ियों की कट रही है, पेड़ और भी पेड़ कट रहे हैं, रोइडा है, खेजड़ी है, ये ऐसे पेड़ है सब जो प्रकृति के साथ इनका उत्पन्न होता है। ये कोई नर्सरी में पौधा तैयार नहीं होता है, बाकी सारे पौधे नर्सरी में तैयार होते हैं। ये खेजड़ी ऐसा वृक्ष है जो काजरी ने तैयार किया, वो खेजड़ी इस खेजड़ी में रात दिन का फर्क है, इसका कई जगह टेस्ट भी हुआ है, तो ये एक अलग मैटर है सर। मंत्री के बिश्नोई आए थे, उन्होंने लिखित में आश्वासन भी दिया था। उसके बाद शाम को विधानसभा में मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दे दिया कि इसको लेकर हम कानून बन क्या आपको उन पर विश्वास नहीं है? सब धरातल पे चाहिए, हमें सब पे विश्वास है, पर हमें धरातल पे उसकी कार्रवाई चाहिए, उसके मनन चाहिए, उस पर आप क्या ठोस कदम उठा रहे हैं वो चाहिए साहब। आज कोई प्लांट खेजड़ी काट के लगा रहा है तो क्या कार्रवाई करेंगे आप? उस खेजड़ी के लिए क्या करोगे? उस प्लांट के लिए क्या करोगे? पर्यावरण प्रेमी जो वहाँ जा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप मुकदमे कर रहे हैं, जबकि जिसने खेजड़ी काटे उसके खिलाफ आप कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये बहुत बड़ी बात है साहब, इसमें बहुत फर्क है उनकी बातों में और हमारी जो मांग है उसमें बहुत फर्क है। पर के बिश्नोई ने तो कहा था कि बीकानेर संभाग और जोधपुर संभाग में खेजड़ों की पटई नहीं होगी, फिर भी आप पर विश्वास नहीं करते? साहब कल आऊ पे कटी तो आऊ कोई कोटा में तो है नहीं, वो तो जोधपुर संभाग के फलोदी जिले का क्षेत्र है। आज यहाँ रावड़ा में कट रही है, तो रावड़ा आपके बीकानेर संभाग में है, तो आप बताओ साहब कौन सा? अभी आज रावड़ा की ओसिया की हुई है, तो ओसिया कौन से जिले में था? तो सब ये हो ही था सब, जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, फिर संभागों से क्या है साहब? अगर आपको खेजड़ी नहीं काटनी है तो राजस्थान पूरे में नियम कानून बनाने में क्या एतराज है? तो क्या लगता नहीं आपको जो साधु संतों की अगुवाई में आंदोलन हुआ था, अब इस आंदोलन ने राजनीतिक रूप ले लिया है? क्योंकि देखो रविंद्र सिंह भाटी भी आ गए, आरएलपी ने भी समर्थन दे दिया है, कांग्रेस के दिग्गज नेता बीडी कल्ला भी इसमें शामिल हो गए। क्या लगता नहीं कि आंदोलन ने जो राजनीति का रूप ले लिया इसमें? नहीं साहब, कोई राजनीति नहीं है साहब। उस दिन आए तो उनके साथ मंत्री जी के साथ सारे भाजपा के नेता थे, परसों स्थानीय भाजपा के विधायक वगैरह आए थे, सारे आ रहे साहब। हमारे को कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमने जिस दिन ये आंदोलन शुरू किया, हमने हमारी पार्टियों के जो चोले थे घर पे उतार कर यहाँ आए। ये शुद्ध सामाजिक आंदोलन, इसमें समाज की पर्यावरण प्रेमियों की भावना जुड़ी, केवल बदनाम करने के लिए इस प्रकार की बात करें, वरना इसमें कुछ भी 1% भी राजनीति अभी तक तो नहीं है सर। आप पर भी लग रहा है कि आप जो है कि पृष्ठभूमि है वो कांग्रेस है, परिवार भी जो पुराना कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं आपके परिवार? पृष्ठभूमि कैसे बदलू साहब? मेरे पिता 7 बार के विधायक रहे, 5 बार मंत्री रहे, उन्होंने सरपंच से लेके प्रधान से लेके लंबी राजनीति की है। उसके बाद मेरे बड़े मलकान सिंह विधायक रहे, मेरे माता जी को टिकट मिला, उन्होंने भी चुनाव लड़ा। मेरा भतीजा महेंद्र वो विधायक रहा पिछले कार्यकाल में। अभी मेरा बेटा है जो जोधपुर का उप जिला प्रमुख है, मेरी पत्नी वो प्रधान थी। पर ये कोई बात थोड़ी होती है। मैं सामाजिक आंदोलन लड़ रहा हूँ और लंबे समय से मैंने समाज के लिए आंदोलन किए हैं। चाहे कांग्रेस की सरकार थी तब भी मैंने जबरदस्त आंदोलन किया था कांग्रेस की सरकार के खिलाफ। सीएम अशोक गहलोत साहब थे, वो मलकान सिंह को बुलाते थे कि इसको समझाओ, आंदोलन सरकार के खिलाफ कर रहा है।
महेंद्र को भी पिछली बार बड़ी सीट में आंदोलन किया था खेजड़ी के लिए, तब भी उनको बोलना पड़ा। मैं हमेशा समाज के साथ, समाज के आंदोलन में भाग लेता हूँ। लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि ये जो आंदोलन है साधु संतों का नहीं है, खेजड़ी बचाने को नहीं है, कांग्रेस सरकार आंदोलन चला रही है। नहीं नहीं साहब, ये तो मूर्ख बात है साहब। ये पूरी पूरी दुनिया समर्थन दे रही है साहब। इनके कहने से क्या होता है? आज धरातल पे मुझे पता है, हजारों नहीं लाखों आदमियों का फोन, लाखों आदमी हमारे साथ है। आप सब ने पॉलिटेक्निकल ग्राउंड में नहीं देखा? पर्यावरण के नाम पे था, 1 लाख आदमी थे। आज भी बाहर बैठे आप देख रहे हैं। कल भी यार हर एकदम 5 से 10 हजार 15 हजार जो व्यक्ति जो समर्थन दे रहे हैं रोज के यहाँ आकर, तो ये कोई कम बात है क्या साहब? ऐसा कौन सा आंदोलन हुआ राजस्थान में जो 15,000 व्यक्ति रोज आके समर्थन दे रहे हैं? आप बोलो, मैं तो बता रहा हूँ आपको, 17 तारीख को मैं 5 लाख पर्यावरण प्रेमी को बुलाऊंगा। फिर क्या होगा साहब? वो कांग्रेस की रैली होगी क्या? पूरा मुकाम में धोख देके पूरी समाज को मैं इकट्ठा करूंगा, सरकार ने अगर कानून बना के लागू नहीं किया तो। परशुराम जी, 7 दिन हो गए आंदोलन को लेके हुए, सरकार अभी तक झुकी नहीं है। क्या लगता है आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है? सरकार ने तो कोशिश करनी थी, कर ली। अब कुछ नहीं होगा, आंदोलन चलेगा जब तक कानून नहीं बनेगा, जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक आंदोलन चलेगा। तो क्या लगता नहीं अगर कोई सरकार की तरफ से एक बार कोई समझाइश हो, कोई वार्ता हो, जैसे के बिश्नोई आए थे, क्या लगता नहीं कोई ऐसी वार्ता हो तो कोई एक नया रास्ता निकले ताकि आंदोलन भी खत्म हो और सरकार भी अपनी तरफ से एक काम कर सके? नहीं होगा, वार्ताएं पर्दे के पीछे चलती है। मैंने समाज में ये वादा किया था, मैं यहीं पे बैठ के बात करूंगा, मैं कहीं नहीं दूंगा। क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ गया, मैं 1 महीने मैंने पूरे राजस्थान में जब घूमा था, तो मैंने, मेरे से जनता ने ये वादा लिया था कि आप इस बार ऐसा कानून बनाओगे, बीच में नहीं जाओगे, बंद कमरे में बात नहीं करेंगे, खुले में बात करेंगे। इस प्रकार के वादे मैंने दे रखे हैं। और सबको पता है कि राम सिंह बिश्नोई का परिवार जुबान का बहुत पक्का है। जो ये जनता आ रही है ना, तो हमारे परिवार की कुछ प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई, तब ये लोग आ रहे हैं। सबको पता कि ये जुबान का पक्का है, पर्यावरण के लिए इस बार कानून बना के मानेगा, ये बहुत बड़ा विश्वास है। आने वाले दिनों में मुकाम का मेला है, एक तरफ आंदोलन चल रहा है, एक तरफ मुकाम का मेला हो रहा है। क्या समझाइश होगी, क्या समझौता होगा, ऐसा कुछ? समझौता तो सरकार को है ही नहीं। एक लाइन की हमें आदेश चाहिए कि राजस्थान में कहीं भी खेजड़ी नहीं कटेगी, कट गई तो ये कार्रवाई होगी, ये आदेश हमें चाहिए। और कानून जो इस सत्र में लाएंगे, ये उनको वादा चाहिए हमें। 2 ही बात है, मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है, अब वो मौखिक रूप से ये कह दे कि नहीं मैं इसी सत्र में कानून लाऊंगा, तब तक ये आदेश है जो लागू कर रहा हूँ, बस इतनी सी बात है। एक अंतिम सवाल है, आगे की रूपरेखा क्या रहेगी आपके आंदोलन की? मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे अब पड़ाव में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। तो आगे मुकाम मेला आ रहा है, और यहाँ जो धरने पर आंदोलनकारियों की संख्या है, रोज उसमें इजाफा होता जाएगा। आप कल से देखना, सोमवार से भारी संख्या में जो इजाफा होगा, ये चलता जाएगा साहब, लाखों में चला जाएगा। ये थे परशुराम जी, संयोजक, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं उनकी मांगों पर बात करे। अगर सरकार नहीं सुनती है तो हमें झुकाना आता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो आगामी दिनों में मुकाम का जो मेला आने वाला है, बड़ी तादाद में जो लोग आएंगे और उनको यहाँ पर बैठाकर उनका कर्म कंसन कराएंगे। फिलहाल देखने वाली बात है कि सरकार उनकी किस प्रकार मांग मानती है और कब तक ट्री एक्ट है जो लागू कर पाती है। कैमरामैन राजेश संगानी के साथ आनंद आचार्य, पॉलिटिकल पंचायत, बीकानेर।